guys, welcome to my channel That's Kala Girl और मैं हूँ कांक्षा। In today's video I'm going to review Gluton MD जिसे मैं पिछले 15 डेज से यूज कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस 15 दिन इस टैबलेट को कंज्यूम करने के बाद शेयर करने वाली हूँ। इस एक बॉक्स में आपको 3 इस टाइप की स्ट्रिप्स मिलती हैं और एक स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट्स मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से मैंने फिनिश की है और इसकी मैंने 5 टैबलेट कंज्यूम की है। तो पूरे 15 दिन ये टैबलेट को विग्रसली लेने के बाद ही आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 30 टैबलेट्स आपको 660 रुपीज में मिलते हैं। 2 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। और ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट FDA अप्रूव्ड है, GMP सर्टिफाइड है एंड FSSAI सर्टिफाइड है, यानी कि ये कंज्यूम करने के लिए पूरी तरीके से सेफ है। बट मेरा एक्सपीरियंस इस सप्लीमेंट के साथ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं बताती हूँ कैसे। स्टार्टिंग में मेरे चैनल पे आपने कई सारी कंपैरिजन वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इस सप्लीमेंट का कंपैरिजन किया था प्लिक्स ओलिना के ग्लूटाथायोन टैबलेट के साथ। इसके साथ साथ मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंपैरिजन ओजीवा ग्लूटाथायोन बिल्डर के साथ भी किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 से 4 दिन इसे यूज करने के बाद किसी टाइप का कोई हेल्थ इशू फेस नहीं करना पड़ा। बट 5 दिन के बाद से मैंने ऑब्जर्व किया कि इस टैबलेट को लेने के इमीडिएट बाद से मुझे गले में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। ये जो प्रॉब्लम थी वो इस टाइप की थी कि जब आपको फीवर आने वाला होता है तो आपको गले में थोड़ा फील होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब मेरी तबीयत खराब होने वाली है तो पहले दिन या फिर थोड़ी देर पहले से आपको फील होने लगता है कि आपको ठंड लग गई है या फिर आपको फीवर आने वाला है। तो 5 दिन जब मैंने इस टैबलेट को लिया कोई इशू नहीं हुआ। एग्जैक्टली 6th डे मुझे अच्छे से याद है, मैं मेरे दोस्त के साथ बाहर खाने गई कैंपस में ही और वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना फीवर आने वाला है और मैं काफी डर भी गई थी क्योंकि कोरोना यहाँ पे फैला हुआ है। कोविड की वजह से काफी डर का माहौल है। तो मुझे लगा कि कहीं मुझे इसी वजह से तो अनईजी फील नहीं हो रहा। तो उसके बाद मैंने पैरासीटामोल ली। अगले दिन जब मैं सुबह उठी मैं एकदम नॉर्मल थी, मुझे किसी टाइप का कोई इशू नहीं था। तो मुझे लगा कि वो जो मैंने दवाई ली उससे सब ठीक हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद जनरली मैं ये ग्लूटाथायोन वाला सप्लीमेंट कंज्यूम करती थी डेली। नेक्स्ट डे अगेन ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये टैबलेट ली, फिर से मुझे वही फीलिंग आने लगी। तो उसके बाद अगेन मैंने एक पैरासीटामोल ले ली क्योंकि मुझे लगा मुझे हल्का फीवर जैसा हो रहा है, ज्यादा नहीं बढ़े, इसीलिए मैं पहले ही थोड़ा प्रिकॉशन ले लेती हूँ। ऐसे मैंने 3 दिन तक किया। 3 दिन मैंने ये टैबलेट ली। इस टैबलेट को लेने के 1 घंटे बाद पैरासीटामोल ली। लेकिन हमेशा क्या हो रहा था कि जब मैं नेक्स्ट डे सो के उठ रही थी तो मैं एकदम हेल्दी फील कर रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है या फिर मुझे ठंड लग गई है। उसके चौथे दिन मैंने ये टैबलेट को नहीं लिया। मैंने देखा कि मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। इस टैबलेट को लेने के बाद इवन फीवरिश तो मुझे लग ही रहा था, ठंड भी मुझे लग रही थी। यहाँ पे खैर मौसम भी काफी ठंडा है क्योंकि बॉम्बे में मॉनसून चल रहा है। तो फैन मुझे बंद करना पड़ा और मैं कई घंटे इस टैबलेट को लेने के बाद एक्चुअली सोती थी। मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। आपको ये सब थोड़ा डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो टैबलेट है, ये जो सप्लीमेंट है, काफी ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है और आपने इसके सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज ही सुने होंगे क्योंकि मुझे लगता है उनमें से मोस्टली रिव्यूज पेड हैं और बहुत सारे रिव्यूज ऐसे हैं जिनमें रिव्यूअर्स ने शायद ये टैबलेट को कंज्यूम ही नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ इस सप्लीमेंट का रिव्यू वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ग्लूटाथायोन क्या करता है। मैंने इसे 15 दिन लिया और 15 दिन गाइस काफी लंबा टाइम होता है। कभी कभी कोई सप्लीमेंट इनिशियल फेज में आपको अपने असर दिखाने लगता है और कभी कभी लॉन्ग टर्म जब आप उसे लेते हैं तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि वो आपकी बॉडी पे कैसे काम कर रहा है। उसके बाद मैंने 2 दिन का गैप लिया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर से मैंने इस टैबलेट को लिया इवनिंग में। अगेन वही गले वाला इशू, ठंड लगना और फीवरिश जैसा फील होना। उसके बाद मैंने डिनर के बाद भी इसे लिया 1-2 दिन। डिनर के बाद लेने से मुझे इस टाइप की कोई फीलिंग नहीं हुई क्योंकि उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मैं जनरली सो जाती हूँ। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ यही रहा है कि मुझे ये टैबलेट सूट नहीं की है। और स्किन पे भी मैंने थोड़े से अपनी पिगमेंटेशन देखी है। ये जो हल्की हल्की पिगमेंटेशन आप देख रहे हो ये पहले नहीं थी।
तो क्योंकि सप्लीमेंट्स का क्या होता है कि जब आप उसे लेते हैं इमीडिएटली उसके निगेटिव इफेक्ट आपको स्किन पे दिखाई नहीं देंगे, उसके हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ हुआ, लेकिन स्किन पे वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो अभी इसे लेना छोड़ने के बाद भी जस्ट एक ही दिन, मैंने इसे आज ही नहीं लिया, कल तक मैं इसे कंज्यूम कर रही थी, मैं देख रही हूँ कि अभी मेरी स्किन पे भी लाइट रेड रेड कलर के पिंपल और कुछ पिगमेंटेशन आने लगे हैं। और क्योंकि मैंने अपना स्किन केयर रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है और सप्लीमेंट भी मैं सिर्फ ये लेती हूँ या फिर मैं एसी भी लेती हूँ, चिया सीड लेती हूँ, मतलब जो मेरे नॉर्मल सप्लीमेंट्स हैं मैं वही लेती हूँ, तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो मैं श्योर हूँ कि ये जो आप रेड रेड मेरे गाल पे देख रहे हैं ये भी इसी सप्लीमेंट का ही असर है, जो कि थोड़े दिन बाद मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे मैं फोकस्ड क्लिप दिखाना चाहूँगी मेरे लेफ्ट साइड वाले फेस की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे रेड रेड एक अजीब ही टाइप के पिंपल मेरे पूरे फेस पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वाली साइड मेरे फेस की बिल्कुल क्लियर थी, इस पर कुछ नहीं था। काफ़ी दिन से मुझे कोई एक्ने, कोई ब्रेकआउट, कुछ भी मेरी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे आप इस साइड के फेस की स्किन देख रहे हैं, दूसरी साइड की फेस की स्किन भी एग्जैक्टली सेम थी। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये सप्लीमेंट मुझे तो सूट नहीं किया। आप चाहें तो इसे लेके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी लो डोज में ग्लूटाथायोन मिल रहा है। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो नेचुरली आपकी बॉडी सेल्स में पाया जाता है और जो आपके ओवरऑल बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये मेलानिन को लाइट पिगमेंट में चेंज कर देता है और मेलानिन की वजह से ही आपकी स्किन में कलर है। इसकी बॉडी में जितना ज्यादा मेलानिन, उसका कलर उतना ही डार्कर साइड में होता है। तो इस तरीके से ग्लूटाथायोन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन पे असर डालता है। और अगर आपको सप्लीमेंट में ग्लूटाथायोन के अलावा भी कई सारे और न्यूट्रिएंट्स और इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, तो वो ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए और आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी ग्लूटाथायोन वाले सप्लीमेंट यूज किए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ओजिवा के ग्लूटाथायोन बिल्डर के साथ रहा है। उसे भी मैं काफी लंबे टाइम से कंज्यूम कर रही हूँ और अभी ये ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट छोड़ने के बाद से मैं अभी स्विच करने वाली हूँ ओजिवा के ग्लूटाथायोन बिल्डर पर ही। उसे मैंने अभी तक 20 डेज कंज्यूम किया है। 1 कैप्सूल कभी मैं लेती हूँ, कभी मैं 2 कैप्सूल लेती हूँ। उसकी प्रिस्क्राइब्ड डोज 2 कैप्सूल है। उसकी अच्छी बात यह है कि वो आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स से ग्लूटाथायोन नहीं दे रहा है। उसमें कई सारे अच्छे अच्छे विटामिन हैं और कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी सेल्स को फोर्स करेंगे अपना इंटरनल ग्लूटाथायोन बनाने के लिए। और जो ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी सेल्स बनाएंगी वो आपके लिए पूरी तरीके से सेफ होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें किसी भी टाइप का एक्सटर्नल सोर्स से ग्लूटाथायोन नहीं डाला गया है। उसमें सिर्फ कुछ अच्छे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे आपकी बॉडी ऑलरेडी यूज टू है, क्योंकि उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपको आपके फूड से, आपकी डाइट से भी डेली बेसिस पे मिलते हैं। तो इसीलिए उस सप्लीमेंट से मुझे पर्सनली किसी टाइप का हेल्थ इशू फेस नहीं करना पड़ा। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उनके स्किन विटामिन एंड ग्लूटाथायोन बिल्डर कंज्यूम किया होगा, लिया होगा, और अभी तक मैंने किसी का भी निगेटिव रिव्यू इन 2 सप्लीमेंट के बारे में नहीं सुना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओजिवा के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, कुछ उनके सप्लीमेंट से मुझे हेल्थ इशू फेस करने पड़े हैं, बट ये 2 पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। स्किन विटामिन पर्टिकुलरली स्किन के लिए बेस्ट सप्लीमेंट अभी तक का मेरा रहा है, क्योंकि वो आपके पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है, लेकिन आपको असर देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।